नमस्ते। आज हम एक कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि एक कमाल की थ्रिलर आखिर हमें अपनी सीट से हिलने क्यों नहीं देती। तो चलिए द कीपर्स एसेंट के साथ टेंशन बनाने की इस कला को थोड़ा और करीब से जानते हैं। वो एक कीपर थी और कीपर रोशनी को बुझने नहीं देते। बस ये एक लाइन सोचिए और हमें उस किरदार की पूरी दुनिया समझ आ जाती है। उसकी पहचान क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका फर्ज क्या है। और मजे की बात यह है कि ये सब हमें तब पता चलता है जब कहानी का असली खतरा तो अभी सामने आया भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर जबरदस्त कहानी का एक ही फॉर्मूला होता है। पहले वो एक दुनिया बनाती है और फिर उसे पूरी तरह से उलट पुलट कर देती है। तो आइए सबसे पहले इस कीपर की शांत नॉर्मल सी दुनिया को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक लाइट हाउस, लेकिन ये समंदर के लिए नहीं बल्कि बादलों के लिए है। इसका नाम है स्काई एंकर। ये आसमान की तूफानी नदियों के बीच हवाई जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। सिर्फ ये एक आइडिया ही हमें बता देता है कि ये जगह कितनी अकेली, कितनी अलग थलग और साथ ही कितनी ज्यादा जरूरी है। कहानी की शुरुआत पता है कैसे होती है? किसी धमाके से नहीं, बल्कि एक खामोशी से। एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी है। यहां देखिए, एक तरफ है वो हम की आवाज, जैसे कोई मशीनी धड़कन हो जो सुरक्षा का एहसास दिलाती है, और दूसरी तरफ है वो सन्नाटा जो आने वाली तबाही का सीधा सीधा संकेत है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो सामने आ गई, लेकिन अब कहानी में एक और चीज जुड़ जाती है, वक्त की कमी का टेंशन। एक एयरशिप है, द अरोरा। उसमें जिंदगी बचाने वाली जरूरी मेडिकल सप्लाई है और वो बस 2 घंटे दूर है। मतलब अब हर गुजरता हुआ पल, हर एक सेकंड बहुत कीमती है। तो असली बात ये समझनी होगी कि ये कोई मामूली मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसी खराबी है जो सबसे बुरे, सबसे खतरनाक मौसम में हुई है, और इसका नतीजा सीधा सीधा मौत हो सकता है। प्राइमरी गियर जाम है, बाहर ऐसा भयानक तूफान है जो आवाज़ और रोशनी दोनों को निगल रहा है, और अगर कुछ नहीं किया गया तो वो एयरशिप हवा में ही तबाह हो जाएगा। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। कहानी अब हमें दिखाती है कि कैसे बाहर का तूफान और मन के अंदर का डर, ये दोनों मिलकर टेंशन को एक नए ही लेवल पर ले जाते हैं। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि कहानी कैसे इस पूरे एक्शन को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटती है। हर अगला कदम खतरे को और बढ़ा देता है और हमारी हीरोइन एलारा को एक और ज्यादा मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। पहले टिमटिमाती इमरजेंसी लाइट में सीढ़ियां चढ़ना, फिर अंधेरे में एक अजीब धातु के खुरचने की आवाज सुनना, फिर अपने ही डर का सामना करना, और आखिर में ये फैसला लेना कि उसे उस जानलेवा तूफान में बाहर निकलना ही होगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां सब कुछ दांव पर लगा है। ये वो लम्हा है जहां एलारा के मन का तूफान और बाहर का तूफान एक साथ टकराते हैं। ठंडे बेपरवाह ब्रह्मांड में गर्मजोशी से भरे दृढ़ संकल्प का एक छोटा सा कण। क्या कमाल की लाइन है! ये लाइन इस पूरी लड़ाई की तस्वीर खींच देती है। एक तरफ एक अकेली इंसान और दूसरी तरफ है कुदरत की एक जबरदस्त बेपरवाह ताकत। तो बाहर बर्फीला तूफान जोर पकड़ रहा है और अंदर एलारा का डर। ठीक उसी वक्त उसे अपने पिता की कही बात याद आती है जो उसे हिम्मत देती है। गिरने की तरफ मत देखो एलारा, अपनी पकड़ पर ध्यान दो, बस अगली पकड़ पर। गियर्स पर जमी हुई बर्फ के खिलाफ ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं है। ये एक लंबी, हताश कर देने वाली जंग है। ये उसके जिस्म और दिमाग दोनों की ताकत का इम्तिहान है। 10 मिनट सोचिए, 10 मिनट की लगातार कोशिश, जलती हुई मांसपेशियां, उखड़ती हुई सांसें, ये सब दिखाता है कि उसका इरादा कितना पक्का है। और फिर एक आखिरी, पूरी ताकत से लगाया गया जोर, और एक जोरदार छटकने की आवाज के साथ वो बर्फ टूटकर बिखर जाती है। पहली और सबसे बड़ी रुकावट अब दूर हो चुकी है। और उसके ठीक बाद वो आवाज लौटती है, पहले धीमी, फिर और तेज। टावर की वो मशीनी धड़कन, सुरक्षा की वो गूंज, जो इस बात का सबूत है कि टावर फिर से जिंदा हो गया है। और आखिर में रोशनी, तूफान के अंधेरे को चीरती हुई एक सुनहरी गर्म किरण। और ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये जीत है, ये उम्मीद है। तो क्लाइमैक्स तो खत्म हो गया। अब कहानी बहुत ही खूबसूरती से हमें उस जबरदस्त टेंशन से निकालकर एक गहरे सुकून की तरफ ले जाती है। जब एलारा उस एयरशिप को अपना रास्ता बदलते हुए देखती है तो उसका सारा डर, सारा एड्रेनलिन सब गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक गहरा सुकून,
वो शांति जो उसने खुद कमाई है। देखिए, कहानी ने खामोशी या साइलेंस का इस्तेमाल कितने कमाल के तरीके से किया है। एक ही चीज के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब दिखाए हैं। जो खामोशी पहले नाकामी और डर का प्रतीक थी, वही अब सुकून और सुरक्षा का प्रतीक बन जाती है। एक खामोशी भयानक थी तो दूसरी आरामदायक। और अब कहानी की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। हम पानी के उबलने की आवाज़, हाथों में गरम कप की गर्माहट, इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। चाय बनाने जैसा एक बिल्कुल मामूली सा काम भी अब एक मेडिटेशन जैसा, एक सुकून देने वाला अनुभव बन जाता है। तो असल में एलारा का ये सफ़र सिर्फ एक टावर को बचाने का नहीं था, ये उस तूफान में खुद को बिखरने से बचाने का सफ़र था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारी अपनी ज़िंदगी में कोई तूफान आता है तो वो कौन सी रोशनी है जिसके हम कीपर हैं, जिससे बचाने के लिए हम लड़ते हैं।